अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हतफ नाज़िम और मेरे चैनल पे मिलती हैं आपको बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस और उसके साथ साथ मैं देती हूं आपको बहुत सारा प्रोडक्ट नॉलेज और उसके साथ साथ रेमेडीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आज की जो क्लास है ना, आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाली है। क्योंकि आज मैं बिगनर्स के लिए इजी फेशियल स्टेप्स लेके आई हूँ, जिससे आपके फेशियल के रिजल्ट्स जो हैं वो दुगने हो जाते हैं। और आपको प्रोडक्ट का नॉलेज तो होता है, लेकिन प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, उसका मसाज कैसे करना है, ये नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में मैंने बिगनर्स को, एक तो स्लो वीडियो होगी, ज़्यादा फास्ट नहीं है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं है। तो उसमें मैंने आपको स्टेप्स भी बताने हैं और मैंने टाइमिंग भी बतानी है कि कौन सी प्रोडक्ट की कौन सी टाइमिंग है। अच्छा जी, इन फेशियल स्टेप्स में प्रोडक्ट मैटर नहीं करती, जो मर्जी प्रोडक्ट ले लें। मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बता दिए हुए हैं फेशियल के, यानी कौन कौन से हैं प्रोडक्ट्स के बारे में कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेप पे आती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो मैटर नहीं करती। हमने अपने रिजल्ट्स को देखना है, हमने अपने मसाज को देखना है। मसाज जो है वो 50% वर्क करता है, प्रोडक्ट भी 50% वर्क करती है। तो मसाज स्टेप्स जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। तो आज की वीडियो में यही सब कुछ पता चलेगा। वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो स्लो है ताकि आपको बहुत अच्छी समझ आए। ठीक है, क्लिनजिंग कैसे करते हैं, स्क्रबिंग कैसे करते हैं, मसाज कैसे करते हैं, ये सब आपको आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे न्यू चैनल लाइफ विद हतफ को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप इतना तो राइट बनता है ना आप मेरा। और उसके साथ साथ जी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ तो, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है जी, क्लिनजिंग। क्लिनज़र आपने कोई भी ले लेना है, दुनिया का कोई भी क्लिनज़र किसी भी ब्रांड का ले लेना है। अभी सिर्फ हमारे जो, मैं आपको ना प्रोडक्ट में नहीं उलझाना चाह रही, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्लिनजिंग आपने कितनी देर करनी है। आप 5 से 7 मिनट मैक्सिमम कर सकते हैं और 3 से 5 मिनट आप मिनिमम कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन पे आप 3 से 5 मिनट और नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे आपने 5 से 7 मिनट क्लिनजिंग करनी है। सर्कुलर मोशन में करनी है, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से करनी है। नोज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। और अपनी जो लास्ट वाली 3 फिंगर्स होती हैं ना, उनके साथ आपने प्रेशर देते हुए काम करना है। आपने अपनी जो पूरी जो शहादत की उंगली है उसको यूज़ नहीं करना, जो फर्स्ट फिंगर होती है। ठीक है, जो क्लिनजिंग जो है वो सर्कुलर मोशन में आपने करनी है और उसको आपने वेट स्पंज के साथ रिमूव करना है, फेस पे नहीं रहने देना। क्योंकि जितनी क्लिनजिंग हमने की होगी, पोर्स से जो डस्ट है वो आउट हो गई होगी, उसको हमने पहले रिमूव करना है, फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है। तो क्लिनजिंग आपने देख ली, सर्कुलर मोशन में करनी है और आपने बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं करनी। ठीक है, आपने दबा दबा के क्लिनजिंग नहीं करनी है। आपने सिर्फ सॉफ्ट हैंड के साथ सर्कुलर मोशन में क्लिनजिंग करके और उसको रिमूव कर देना। नेक्स्ट स्टेप जो मैं कर रही हूँ ये है जी स्क्रबिंग। अच्छा जी, स्क्रबिंग जो है, ये मेन स्टेप्स मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि क्लिनजिंग कैसे करनी है, स्क्रबिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रबिंग का भी टाइम जो है वो 5 to 6 मिनट मैक्सिमम है और 3 to 5 मिनट जो है वो मिनिमम टाइम है। और आपने सॉफ्ट हैंड के साथ स्क्रबिंग करनी है, पूरे हाथ को फेस पे रख रख के स्क्रबिंग नहीं करनी। नोज़ पे स्क्रबिंग लाजमी होती है, क्योंकि नोज़ पे होते हैं जी ब्लैक हेड्स, और आप स्क्रबिंग जो होती है वो आपके स्किन पे जो डेड लेयर होती है स्किन की, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, लेकिन आपका प्रेशर जो है वो हैंड का बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्क्रबिंग जो है वो रैशेस भी दे सकती है अगर आप प्रेशर ज़्यादा देंगे तो। क्लिनजिंग और स्क्रबिंग का जो प्रोसेस है वो सेम ही है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिखाया। 5 से 7 मिनट की अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस कोशिश करनी है नोज़ पे भी आपने हैंड लेके जाने हैं, अपर लिप्स पे भी लेके जाने हैं और सर्कुलर मोशन में करनी है। आपने पूरे पूरे हाथ रख के फेस पे नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप आ गया है जी हमारा मसाज। ठीक है, तो बेसिक स्टेप मैं आपको 5 बता चुकी हूँ, अब ये तीसरा स्टेप है। सबसे पहले जी हमने प्रोडक्ट को इवनली जो है ना इक्वली डिवाइड कर लेना होता है। डिवाइड करने के बाद अब मसाज स्टेप जो है वो मैं आपको बहुत स्लो बताऊँगी, क्योंकि सबसे पहले हमने चिन को लेना है। आप लोगों को मैंने सीजर स्टेप बताया था, वो ये था। ठीक है, ये चिन को और आपकी जो जॉ लाइन है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए होता है। आज की जो क्लास है वो स्पेशल बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैं तरतीब से आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने चिन से स्टार्ट करना है और आपने सीजर स्टेप जो है वो यूज़ करते हुए अपनी चिन की और अपनी जॉ लाइन का मसाज करना है। उसके बाद आपने नोज़ पे आ जाना है। हाथ आपने नहीं उठाना, हाथ आपके फेस पे ही रहने चाहिए। ठीक है, तो अपर लिप्स पे आपने करना है, फिर सर्कुलर मोशन में आपने ऊपर आना है। और अगर आपने नेक का
करना है तो नेक का इस तरीके से करना है, जो ज़ोर ज़ोर से पॉलर्स में हो रहे होते हैं ना, वो उस तरह का हमने मसाज नहीं करना, ठीक है। तो हमने आराम आराम से ऊपर लेके आनी है, लिफ्ट करनी है अपनी स्किन, ठीक है। मसाज होता ही इसी पर्पज़ के लिए है। आप जी ये देखें, ये मैंने आपको यही दिखाया है कि आपकी जो चीक बोन और जॉ लाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए ये स्टेप होता है। इस स्टेप को करने के बाद आप चीक्स पे आ जाते हैं, नोज़ पे आ जाते हैं। नोज़ को किया आपने मसाज, नोज़ का मसाज इसलिए होता है कि सॉफ्ट हो जाए, डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद जी देखें, मैं हाथ अपने सॉफ्ट हैंड जो है वो चलाते हुए माथे पे आ गई थी। माथे पे आते ही आपने लिफ्टिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपने अपवर्ड मसाज करना है, माथे को आपने बाहर की तरफ खींचना है। आपने ये देखना है कि मसाज में आपकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि बाहर की साइड पे आपने स्किन को पुल करना है। और अब ये देखें कि ये आइज़ का मसाज है, ठीक है। आइज़ का स्पेशल मसाज ये है कि आईब्रो के ऊपर हाथ रख के आपने उसको अपर साइड पे प्रेस करना है तकरीबन 1 to 2 मिनट। नेक्स्ट जो आई का मसाज होता है जी, वो मैंने आपको बताया था पहले, एस बनाने हैं आपने, ठीक है। ये जो है वो आई की जो स्किन है उसको सॉफ्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। इसके अलावा जो हमारी रिंकल्स हैं वो भी आइज़ की इन्हीं साइड्स पे पड़ती हैं, इसलिए ये मसाज किया जाता है। अब मैं 8 बना रही हूँ। इस 8 को भी आपने पहले क्लॉकवाइज करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। 10-10 दफ़ा कर लें, बहुत है, ठीक है। पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको मसाज सिखाया बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन ये बिगनर्स के लिए मसाज बहुत एनफ है। यानी आप इन मसाज को सीखेंगे तो आपके हाथ उस मसाज पे भी चलते जाएंगे। अच्छा देखें, अब मैं कर रही हूँ लिफ्ट, स्किन को लिफ्ट कर रही हूँ और वो मैं आउटवर्ड कर रही हूँ सारी स्किन को। मेरी जो मेरे हैंड पे प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है, ठीक है। प्रोडक्ट आपने ख़त्म नहीं होने देनी, और मसाज करते हुए कोशिश करें पानी ना लगाएं, प्रोडक्ट और लें, ठीक है। ये अब मैं माथे को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए साइड पे लाके हल्का सा प्रेस कर देती हूँ। इसी तरीके से पूरे फेस को अब लिफ्ट करना है आपने, ये देखें इस तरीके से। अब अगर आपने ये देखना है कि आपकी स्किन जो है वो किस तरफ ढलकती है, तो उस तरफ से आपने अपोजिट साइड पे मसाज करना होता है। तो आउटवर्ड जब आप मसाज करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो लिफ्टिंग इफेक्ट आएगा। और ये मसाज जब आप करवाते हैं ना, यानी 20 डेज़, आफ्टर 20 डेज़ आप अपनी स्किन को इसी तरीके से मसाज करवाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी फ्रेश हो जाती है। अच्छा, यहाँ उसके साथ साथ हाइड्रेट भी रहती है। तो अब जो मैं मसाज आपको बता रही हूँ, लॉफ लाइन जो हमारे यहाँ पे पड़ जाती है ना, यहाँ पे एक लाइन होती है, रिंकल जो हैं वो इन एरियाज़ पे ज़्यादा आते हैं। तो अपने रिंग फिंगर के साथ या अपने फर्स्ट फिंगर के साथ यहाँ पे मसाज करना है इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद आपने यहाँ से मसल्स को रिलैक्स कर देना है फेस के लिप्स के पास से। और लिप्स पे सबसे पहले रिंकल्स आते हैं, जो साइड्स मैंने आपको बताई हैं, और आइज़ पे सबसे पहले रिंकल आते हैं। और ये जो रिंकल्स को रिमूव करने के लिए है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब ये जो है मसाज जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये जी फेस को रिलैक्स करने के लिए। ये सारे स्टेप्स जो है ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझ आ रही होगी कि आउटवर्ड और स्किन लिफ्टिंग के लिए हैं। तो मसाज होता ही लिफ्टिंग के लिए, और मसाज फेस के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने के लिए होता है, और उसके साथ साथ आपके फेस की एक्सरसाइज होती है। आप जी मसाज हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप इसमें मैंने स्टीम ऐड नहीं की थी, तो स्टीम अगर आप देना चाहें तो मसाज से पहले आप स्टीम दे के रिमूव कर सकते हैं, या मसाज के बाद भी आप स्टीम दे के अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करके और उसके बाद मास्क कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक, ताकि पोर्स दोबारा से टाइट हो जाएं। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।